अथाष्टत्रिंशो अध्यायः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम। इसके बाद हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव संपन्न अपने नगर को विचित्र प्रकार से सजाया। उन्होंने सभी मार्गों पर जल का छिड़काव हो गया। सभी प्रकार की सिद्धि रिद्धि से नगर को अलंकृत कर मतलब श्रृंगार कर प्रत्येक दरवाजे पर केले के खंभे और मंगल द्रव्यों से सजाया गया था। आंगन में केले के खंभे लगवाए गए थे। रेशमी धागों से आम का पल्लव बांधकर बंदरवार जिसमें मालती की माला बंधी हुई थी वह लटकाया गया और उस आंगन को चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया था। पर्वतराज ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य की आज्ञा अनुसार अपनी कन्या के विवाह के निमित्त परम प्रसन्नता से युक्त हो सारी सामग्री और सभी प्रकार की मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदर पूर्वक बुलाकर विस्तृत मंडप तथा मनोहर वेदिका आदि का निर्माण कराया। हे देवर्षि, यह मंडप 10,000 योजन लंबा, अनेक लक्षणों से युक्त, अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। स्थावर चित्र की रचना जंगम के सदृश ही होने से वह मंडप चारों ओर अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण था। मतलब जो चीज़ें प्राकृतिक हैं वह कैसी दिख रही थी। चित्र की रचना जंगम के सदृश होने से वह मंडप चारों अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण था। वह जंगम की तरह दिख रही थी और स्थावर रचना से विशेष रूप से जंगम को तथा जंगम रचना से स्थावर रचना को पराजित कर दिया था। मतलब जो भी जैसे कि ये होते हैं, जैसे कि पलंग कुर्सी टेबल ये सब जो होते हैं वो ऐसे नेचुरल जैसे दिख रहे थे जैसे कि सच के हों, और जो चीज़ें सच की होती हैं वो ऐसी लग रही थी जैसे मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों से बनी हुई हो। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे वहाँ पर उनको बनाया गया था तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे सच में ही ब्रह्मा विष्णु नारद हो। और जो सच वाले थे वो जब चलते तो उनको एक तरह से लगता कि शायद इनमें कुछ मतलब ये असली हैं कि वो असली है, ऐसा होने लगा था। ऐसा उन्होंने वहाँ रचना करवाई थी अपने यहाँ गौरी मैया की पार्वती जी की शादी में। स्थावर रचना जल की रचना से स्थल भूमि जीत ले गई थी। मतलब बड़ी बड़ी विशेषज्ञों को पता नहीं लगता था कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। मतलब इस तरीके से कहीं कहीं जल का दृश्य बनाया गया था चलने में फर्श की जगह पर, कि लग रहा था कि कहाँ जहाँ चल रहे हैं कहाँ जल है और कहाँ सच में जल बह रहा है जिसके वो हम चल रहे हैं, कहाँ मतलब ज़मीन में ऐसे नदी का वो है पानी आने का झरना बहाव बनाया गया है और कहाँ नकली वाला है ये समझ ही नहीं आ रहा था। कहीं पर कृत्रिम सिंह सारसों की पंक्ति बनी हुई थी तथा कहीं अत्यंत मनोहर कृत्रिम बने हुए थे। मतलब कहीं सिंह बना हुआ था, कहीं मोर बने हुए थे, कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी दृष्टि से देखते हुए पुरुषों के मानो मोह रही थी। मतलब वो स्त्री से इस तरीके से जिनके साथ नृत्य कर रही थी उनको इस तरीके से देख रही थी। वो स्त्रियों के चित्र में स्त्रियां जैसे उनको मोह रही हो। इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए मनोहर द्वारपाल स्थावर होकर भी जंगम के सदृश प्रतीत होते थे। मतलब जो द्वारपाल थे वो स्थावर होकर भी इतने अच्छे से खड़े हुए थे कि लग रहा था कि ये नकली हैं कि क्या है, कि हिल ही नहीं रहे हैं। इस तरीके से उनको लगाया गया था। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्वलक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी दरवाजे पर बनाई गई थी। जो महालक्ष्मी जो दरवाजे पर बनाई गई थी वह एकदम लक्ष्मी जी की तरह ही दिख रही थी, जैसे लक्ष्मी जी ही दरवाजे पर बैठी हैं स्वागत के लिए। अलंकृत हाथी वास्तविक हाथी के समान दिखाई पड़ते थे। मतलब जो सजाकर जो बनाकर जो हाथी बनाया गया था वह हाथी सच के हाथी की तरह दिखाई पड़ रहा था। इसी प्रकार घुड़सवारों से समन्वित अश्व और गजारोहियों से युक्त गज और आश्चर्यपूर्ण रथी से युक्त रथ समता में किसी प्रकार जीवधारी से कम न था। अनेक प्रकार की वाहन और पैदल कृत्रिम होते हुए भी अकृत्रिम जैसी प्रतीत होते थे। हे मुनियों, उन प्रसन्नचित विश्वकर्मा ने देवताओं तथा मुनियों को मोहित करने के लिए यह सब किया था। हे मुनि, महाद्वार पर शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत उज्ज्वल नंदी का कृत्रिम बनाया गया था।
वह साक्षात नंदी के समान ही था। उसके ऊपर महादिव्य रत्न जड़ित मनोहर पल्लवों और चामरों से शोभायमान पुष्पक विमान रखा हुआ था। द्वार के बाएं भाग में शुद्ध काश्मीरी रंग के 4 दांत वाले 2 हाथी बनाए गए थे, जो महाकांतिमान तथा 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महाकांतिमान तथा दिव्य 2 घोड़े भी बनाए गए थे, 2 चावरों तथा दिव्य अलंकारों से सुसज्जित थे। विश्वकर्मा ने श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित अर्थात रूप वाले सभी द्वारपालों तथा देवताओं को बनाया था। इसी प्रकार तपोधन, भृगु और ऋषियों अन्य उपदेवताओं से 2 अन्य लोगों के भी चित्र का निर्माण किया गया था। कृतम विष्णु अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ इस प्रकार बनाए गए थे कि उनको देखने से महान आश्चर्य प्रतीत हो रहा था। हे नारद, इसी प्रकार अपने पुत्रों, वेदों तथा एवं परिवार के साथ सूक्त पाठ करते हुए मुझ ब्रह्मा का चित्र भी निर्माण कराया गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, वेदों का पाठ करते हुए परिवार के साथ मुझे भी वहाँ बनाया गया था। विश्वकर्मा ने ऐरावत पर चढ़े हुए अपने दल सहित इंद्र का निर्माण किया था, जो पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित हो रहे थे। हे देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। विश्वकर्मा ने हिमालय से प्रेरित होकर संपूर्ण देव समाज की शीघ्र ही रचना की थी। इस प्रकार दिव्य रूप से युक्त देवताओं को मोहित करने वाले अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण उस विशाल मंडप का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इसके अनंतर महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं आदि के निवास के लिए यत्नपूर्वक उनके लोगों की रचना की। विश्वकर्मा ने देवताओं को सुख देने वाले, अत्यधिक प्रभाव वाले, परम आश्चर्यकारक तथा दिव्य मंचों का भी निर्माण किया। उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्ति से युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली। उसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान क्षण मात्र में बनाया, जो अति उज्ज्वल, दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से युक्त था। उन विश्वकर्मा ने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत, दिव्य तथा उत्तम इंद्र भवन का निर्माण किया। उसी प्रकार उन्होंने लोकपालों के लिए सुंदर, दिव्य, अद्भुत, महान ग्रहों की प्रीतिपूर्वक रचना की। उन्होंने अन्य देवताओं के लिए क्रमशः विचित्र ग्रहों की रचना की। शिवजी से वर प्राप्त करने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिवजी की प्रसन्नता के लिए सारे स्थान का निर्माण किया। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परम उज्ज्वल, महान प्रभाव वाले श्रेष्ठ देवताओं से पूजित गिरीश के चिन्हों से युक्त तथा शोभा संपन्न शिव ग्रह का निर्माण किया। उन विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की विचित्र, परम आश्चर्य से युक्त तथा परमोज्ज्वल रचना की थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके वे हिमालय अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षि, मैंने हिमालय का आनंददायक वृतांत पूर्ण रूप से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जय जय शिव शिव महापुराणे 38वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।